भैया। क्वेश्चन क्या, ऐसा क्या क्वेश्चन क्या है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन देखो कह रहा है कि 2 AP, मतलब 2 AP पहले ही बोल दिया गया आपको कि 2 AP हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सा है हमारा? 5.2। 5.2। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है इसमें? कह रहा है कि 2 AP हैव द कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो आप पहले तो आप AP मान लो अलग अलग, ठीक है। लेट द APs आर, लेट द फर्स्ट AP, ठीक है। फर्स्ट AP क्या होगा? तो फर्स्ट AP आपने मान ला A1, A2, A3 डॉट 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 AN होगा समथिंग, ठीक है ना। और सेकेंड AP क्या मान लिया आपने? सेकेंड AP की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड AP आप ऐसे मान लो कि T1, T2, T3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब दो अलग अलग आपने AP मान ली। ए और T मैंने इसलिए माना है क्योंकि आपको क्लियरली उसे अलग अलग दिया, ठीक है ना। गिवन है आपके पास कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम है दोनों AP के लिए। उसे लिख लो आप, कॉमन डिफरेंस जो D है वो चाहे आप A2 माइनस A1 करो या फिर T2 माइनस T1 करो, दोनों ही सिचुएशन है आपको सेम है। तो आपने क्या मान लिया कॉमन डिफरेंस? D मान लिया। उसको क्या माना है? D माना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वही D इक्वल टू लिखा है, तो आप हर जगह D यूज करोगे। बाकी आगे देखते हैं क्या क्या रखा है। 12 12 12 12, हाँ। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। क्या गिवन है? यहाँ लिख दो, एंड A100 किसकी बात की जा रही है? A100 माइनस T100, मतलब पहले टर्म का 100 वाला टर्म जो है उसकी बात की जा रही है, और दूसरे वाले AP का जो 100 टर्म है उसकी बात की जा रही है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? वो कह रहा है 100 है। वो कितना कह रहा है वर्षा? वो 100 है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थाउजेंड टर्म। तो उनके थाउजेंड टर्म में डिफरेंस कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, एक काम करते हैं इसे कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या कंक्लूजन निकलेगा? देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व अगर करता हूं, A100 का मतलब क्या होता है वर्षा? A प्लस 99D होता है क्या? हाँ भैया। ठीक है ना। और माइनस इसमें क्या हो जाएगा? ये पहला टर्म यानी कि T, पहला टर्म मतलब T प्लस 99D, तो हमारा दोनों में सेम था। D हमारा क्या था? दोनों में सेम था। यहाँ पे क्या है? 100 है, क्योंकि दोनों के लिए D मैंने D ही माना है और कुछ नहीं माना है। सॉल्व कर लो इसको फिर से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? A प्लस 99D माइनस T माइनस 99D इक्वल टू 100। समझ में आ रहा है वर्षा? हाँ भैया। यहां से 99D कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? A माइनस T इक्वल टू 100 मिलेगा। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी मानना है वो मान लो, मैं इसको फर्स्ट ही मान लेता हूं, चलो ठीक है। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। इनके जो 1000 वाले टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो 1000 टर्म का डिफरेंस का मतलब आपसे पूछा गया है कि A1000 माइनस T1000, ये पूछा गया ना वर्षा? हाँ भैया। A1000 माइनस T1000 पूछा गया है। तो एक बात बताओ, A1000 का मतलब क्या होता है? A प्लस 999D हो जाएगा क्या? हाँ। और यहाँ माइनस की बात करते हैं, माइनस क्या हो जाएगा? T माइनस 999D। कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास है? A प्लस 999D माइनस T, माइनस के बदले ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। कुछ छूट रहा है क्या? ये माइनस कहां से हो गया? ये अब माइनस हो जाएगा ना फिर 999D। ये देखो ये फिर से कैंसिल आउट हो गया। हाँ। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा A ए माइनस माइनस
टी, और ए माइनस टी की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, पता है ना। आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, हाँ भैया। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड मानने के बाद आप डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला आपको, फर्स्ट एंड सेकंड से ए 1000 माइनस टी 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो ए माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 100 है, यानी कि 100 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो, सो द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स इज 100। समझ में आ रही है वर्षा? हाँ भैया। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो इसको तो 13 में क्या है ऐसा जो नहीं बना, इतने सारे क्वेश्चन बना लिए आपने, ये नहीं बना। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स, सॉरी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाजित हो सकती है, 7 से डिविजिबल हो सकता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 3 डिजिट टर्म जो है स्टार्ट कहां से होता है और खत्म कहां पे होता है। वर्षा, 3 डिजिट टर्म्स स्टार्ट कहां पे होता है और खत्म कहां पे होता है, बताओ। 100 से शुरू होता है भैया और 999 पे खत्म हाँ, तो होता है। AP4 3 डिजिट टर्म्स, ठीक है, 3 डिजिट टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल की बात की गई है ना, किसकी बात की जा रही है, 7 से डिविजिबल की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप पहले ये देखो, रफली अगर हम देखें तो आपको पता है, या फिर आप ऐसे कर लो, आप या तो डायरेक्टली लिख सकते हो रफ में काम करके, या फिर सारा कुछ यहीं पे आप दिखा सकते हो। तो AP4 3 डिजिट टर्म्स की अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली, तो वो क्या होगा, अभी आपने बताया कि 3 डिजिट टर्म स्टार्ट कहां से होता है, 100 से। कहां से स्टार्ट होता है, 100 से। 100 फिर क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये 999 तक जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहां पे अब हमें चेंज करना है, यहां पे लिखेंगे क्या कि हेयर 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। जब 100 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा टर्म स्टार्ट करना है, यानी 3 डिजिट टर्म्स का एपी तो निकालना है, लेकिन डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वहीं स्टार्ट करना है कि डिविजिबल बाय 7 रखना है आपको। कैसे करोगे, यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपको कि एपी फॉर 3 डिजिट टर्म्स, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 7, या फिर ब्रैकेट में हम चाहे तो लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाय 7 का मतलब क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है, कॉमन डिफरेंस इज 7। सिंपल सी बात है ना, साथ साथ का कॉमन डिफरेंस रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका जो 100 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी इसको 7 से डिविजिबल बनाने के लिए आप पहले इसको रफली डिवाइड कर लो, जैसे आप जनरली करते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ वर्षा, वर्षा, हाँ भैया। ऐसा कुछ होगा ना। हाँ। तो यहां देखो, यहाँ 2 क्या है, एक्स्ट्रा बच रहा है 100 में। ठीक है, लेकिन 100 से कम तो चाहिए नहीं आपको, 100 से कम तो चाहिए नहीं, तो सबसे सिंपल सा तरीका है 100 माइनस 2 करो, 100 माइनस 2, जो रिमाइंडर बचा था वो, क्योंकि 100 से कम नहीं चाहिए तो आप एक 7 इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा 105, ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा क्या 105, वर्षा समझ में आ रहा है।
हाँ भैया। हाँ, तो यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो 105 होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 105 होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम बाकी आगे 99 की बात करते हैं, 999 की, तो 999 भी तो नहीं कट रहा, 7 से नहीं डिवाइड हो रहा, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, 7 से डिविजिबल बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर दो इसे, क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसा मिलेगा क्या? हाँ वर्षा बताओ फटाफट, यही मिलेगा क्या? हाँ भैया। चलो ठीक है, तो आप बताओ मुझे, यहाँ पे आपको मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 5 मिला है। 5 माइनस करोगे, इसमें से अगर 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 994, 994, ये क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी एपी फॉर 3 हाँ। डिजिट टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 7 क्या होगा आपके पास, तो सबसे पहला जो टर्म होगा वो होगा 105, वो क्या होगा 105, दूसरा क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 110 112 हो जाएगा, ठीक है ना, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा ये, 994 तक। समझ में आ रहा है वर्षा? हाँ। तो ये रफ का काम है आपको कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे आपने कॉमन लिख भी दिया है, कॉमन डिफरेंस D7 होना चाहिए, फिलहाल हमने उसको एपी में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पे उसको फाइंड आउट दोबारा भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखोगे क्या है कि हेयर D इक्वल टू कितना है, 7 है, D क्या है 7 है, A कितना है 105 है, ठीक है ना, A कितना है 105 है। लेट n terms is divisible by 7, ठीक है, n terms is divisible by 7 in 3 digit terms। 3 digit terms में कितने नंबर जो है 7 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने बोला कि n terms कितने हो सकते हैं, n terms। सो जो an होगा वो क्या होगा 994 होगा। हाँ वर्षा, an जो होगा वो क्या होगा 994 हो जाएगा ना, एन जो होगा वो क्या हो जाएगा 994 हो जाएगा। जो लास्ट टर्म है, टोटल टर्म्स क्या होंगे, एन है, मैंने बोला यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है। तो ए आपको पता है, डी आपको पता है, कॉमन डिफरेंस आपने सब मतलब ये सब कुछ तो निकाल ही लिया। एन लास्ट टर्म होता है जो क्या होगा 994 होगा। सॉल्व करते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ। ए प्लस एन माइनस A वन plus N-1D। इंटू डी, ठीक है ना, साथ में क्या है यहाँ पे 994 होगा। सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 105 है, ए की वैल्यू कितनी है 105, ये हो जाएगा n-1, और डी का वैल्यू भी आपको पता है 7, डी का वैल्यू क्या है 7 आपको पता है, ये है 994। ये जब उधर जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, n-1 इंटू 7 इक्वल टू, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करो तो क्या मिलेगा बता सकते हो क्या मुझे, डायरेक्टली माइनस कर सकते हो क्या, डायरेक्टली मैच करेंगे तो क्या मिलेगा 9 5 14 होता 9। है, ठीक है ना, 9 5 14 होता है, यहाँ पे 8 बच गया, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 8 बचेगा, 889 आ रहा है क्या ऐसा, हाँ भैया। कुछ और आ रहा है, इतना ही आएगा ना, मैच करके देख लिया। हाँ तो क्या करोगे, 7 से डिवाइड भी तो हो सकता है, 7 से डिवाइड भी हो सकता है, कर दो डिवाइड, 7 1 जा 7, यहाँ बचा 1, 18 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 18 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, कैरी 4 बचा, 4 9 49, और 7 7 जा 49, ठीक है ना, यानी क्या मिला आपको, आपको मिला n-1 इक्वल टू 1 2 7, क्या मिला 1 2 7, और यू कैन राइट, मैं यहीं पे लिख देता हूं, और यू कैन राइट क्या, कि जो हमारा n होगा वो क्या हो जाएगा वर्षा बताओ, ये हमारे पास क्या है -1 है ना, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि 128 टर्म्स, ठीक है। साथ में क्या लिखेंगे, हैंस
हैंस जो क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन बोलता है, जो लैंग्वेज होता है, ट्राई करो कि उसी लैंग्वेज में उसका जवाब दिया करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे बोला था कि फाइंड, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स या 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो क्या लिखोगे, हैंस 128 नंबर्स, 128 नंबर्स, ठीक है, 128 numbers are divisible by 7 in 3 digit, in 3 digit, 3 digit की बात की गई थी ना, in 3 digit numbers। आ रहा है बात समझ में वर्षा? हाँ भैया। कोई डाउट है इसमें? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 था ना? चलो फिर कभी झगड़ा करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 17 में जो कह रहा है आपसे, इसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। 17 नंबर बनाने के लिए 2 तरीके आप यूज कर सकते हो, दोनों ही बताऊंगा। कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको दे रखा है क्या, वो दे रखा है 8, 3, 8, 13 और साथ साथ क्या दे रखा है, 3, 8, 13 डॉट 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 253, क्या दे रखा है, 253 दे रखा है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड द 20th लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एक बात बताओ वर्षा, कि अगर मैंने कहीं पे 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक लिखा है और मैं कह रहा हूं इससे तुमसे कि लास्ट, माइक किसका ऐसा कर रहा है, क्या है, मैं कह रहा हूं तुमसे 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक दिया गया है और मैं कह रहा हूं आपसे कि 5th टर्म या फिर 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 4th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 4th टर्म निकालना है। तो लास्ट से 4th टर्म निकालने का तरीका क्या होगा बताओ? तो सबसे आसान तरीका तो ये होगा कि हम क्या करें, 10 को उल्टा करके लिख दें, मतलब ये जो टर्म्स है उसको उल्टा करके लिख दें, वो 10, 9, 8, 7, 6 डॉट 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 क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। हाँ वर्षा, ऐसा हो जाएगा क्या? और नाउ यहां से हम क्या करें, 4th टर्म निकाल दें, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये आपका 4th टर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, A4 हो गया। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है, क्या करना होगा हमें, जस्ट वी हैव टू रिवर्ट द एपी, जो एपी है उसको फ्रॉम द लास्ट करके लिखना पड़ेगा। तो ये आपको आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या? वर्षा, हाँ भैया। ये समझ में आ रहा है ना, कि आप लास्ट से किसी हाँ। टर्म को निकालना है तो एपी को क्या करोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, यहां देख लेते हैं कि हेयर डी कितना है आपके पास। हेयर जो डी यानी कॉमन डिफरेंस की बात की जा रही है वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपको 8-3 मतलब 5, क्या मिलेगा, 5। तो आपको जाहिर सी बात है कि आप 5 यहाँ पे ऐड कर रहे हो, जब रिवर्स आओगे, जब आप रिवर्स आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो यहाँ पे कि एपी फ्रॉम द लास्ट, एपी फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास एपी, ये AP1 मान लो, इसको AP2 मान लो, क्या होगा एपी, ये चेंज कर लो इसको, ये हो जाएगा 253
आपको 5 प्लस करना था पहले, अब माइनस करोगे, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 248, 248 और माइनस करोगे क्या मिलेगा 243, ठीक है ना। ऐसे ही करते हुए आगे क्या मिलेगा आपके पास 13, 8 और 3, ठीक है। नाउ चूंकि आपको जो क्वेश्चन निकालना था वो कह रखा था कि 28 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि आपको डायरेक्टली कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, लास्ट से आप 28 टर्म कैसे निकालोगे, तो आपने इसको रिवर्ट कर दिया, तो आप शुरू से ही 20वां पद निकालोगे, 28 टर्म निकालोगे तो आपको मिल जाएगा लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट से आपने एपी को ही चेंज कर दिया है, ठीक है। नाउ 28th टर्म मतलब कि A20 की बात की जा रही है, A20, A20 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ये होता है A प्लस 19D, ठीक है ना। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, चाहो तो लिख लो कि 253 जो है यहाँ पे A की वैल्यू है, तो क्या मिलेगा आपके पास, ये हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो -5 है। ये याद रखना यहाँ पे कि जो D है वो क्या आ रहा है आपके पास 248 माइनस 253 जो क्या दे रहा है आपको -5 दे रहा है, इस पे ध्यान रखना। तो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जो है आपको 253 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा हमारे पास, माइनस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बता सकते हो वर्षा, 95 होगा क्या। अब इसको सॉल्व कर दो वर्षा, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 158 आ जाएगा क्या, हाँ जी 158 आ जाएगा क्या, चलो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है हमारे पास, अगर मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं, ठीक है, दूसरे तरीके की बात करता हूं, इसको यहीं पे रहने देता हूं, कोई चेंज नहीं करूंगा, बस दूसरा तरीका एक बार देख लो। अगर मैंने कहीं पे तुमसे बोला कि 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक की बात की जा रही है, चलो 10 को मैं ऐसे कर लेता हूं और यहां लेता हूं 6 7 8 9 और 10, मैं कह रहा हूं कि सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये एक अल्टरनेट मेथड है, ठीक है। ये एक अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, ये आपका हो गया, आप ऐसे कर सकते हो। एक अल्टरनेट तरीका भी है, उसको भी देख लो कि अगर हमारे पास मान लो 1 2 3 4 ऐसे मैंने कहीं लिख दिया है और मैं आपसे कह रहा हूं कि लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लास्ट से जो फोर्थ टर्म है वो शुरू से कौन सा टर्म है वो आपको पता करना है। तो लास्ट से जो फोर्थ टर्म है वो शुरू से देखो कौन सा टर्म है, वो सेवंथ टर्म है, तो कौन सा टर्म है, सेवंथ टर्म है। तो सेवन टर्म कैसे पता चला आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 10 -4, क्योंकि फोर्थ टर्म निकालना था मुझे, -4 अगेन +1 करना पड़ेगा, तो आपको जो है फोर्थ टर्म निकलेगा। फोर्थ टर्म ऐसे कर देता हूं मैं, फोर्थ टर्म ये तो लिखा ही हुआ है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा, वो होगा आपके पास 10 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो फोर्थ टर्म की बात की गई थी वो, और प्लस में 1 टर्म फ्रॉम दी फर्स्ट, ठीक है। मतलब कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जा रही है n, ये टोटल टर्म्स की बात की जा रही है, टोटल टर्म्स माइनस जिसकी बात की जा रही है वो n, और साथ में +1 करना पड़ेगा आपको हर बार। मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 20 माइनस करना पड़ेगा, अगेन +1 करना पड़ेगा, तब जाके आप उसे सॉल्व करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, लेकिन ये ज्यादा आसान है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। हाँ वर्षा, समझ में आ गया क्या।
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज 24। तो जो जो गिवन है वो लिखते जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले जो गिवन है वो लिखो। आपसे कह रहा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड, यहां पे लिख लो गिवन A4 प्लस A8, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है 24, क्या दे रखा है 24, और एंड आपसे कह रखा है कि A6 प्लस A10 इज 44, A6 प्लस A10, ठीक है ना वर्षा, वो दे रखा है आपके पास कितना 44, इसकी वैल्यू 44 है। और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो सबसे पहले तो यहां लेट कर लो कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D, ठीक है। आपने फर्स्ट टर्म को A माना और कॉमन डिफरेंस को क्या माना, D मान लिया। ये दो चीजें तो माननी जरूरी है क्योंकि ये गिवन नहीं है हमारे पास। नाउ आपको क्या गिवन था, तो आपको गिवन था क्या A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। A4 का मतलब क्या होता है वर्षा, A4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D होता है क्या, और A8 का मतलब क्या होता है, A प्लस 7D होता है क्या, दैट विल बी हाँ इक्वल टू भैया। 24, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो फिर से, ये हो जाएगा क्या हमारे पास A प्लस 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ठीक है वर्षा, चलेगा। हाँ गौरीसा, नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन ले लो, क्या करोगे 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा क्या, इसको हमने इक्वेशन हाँ फर्स्ट मान लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पार्ट था हमारे पास A6 प्लस A10, इसकी वैल्यू दे रखा है हमारे पास 44, ठीक है। सॉल्व कर इसको भी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास A प्लस 5D प्लस, यहाँ पे क्या है हमारे पास है, तो A प्लस 9D इक्वल टू क्या है हमारे पास है 44 है। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, A प्लस A2A हो जाएगा प्लस 14D, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लो, A प्लस 7D इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 44, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा ना यहाँ पे 22। समझ में आ रहा है वर्षा, कोई डाउट है इसमें, नहीं भैया। नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, चाहे तो A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ना। हाँ। तरीके तो बहुत सारे हमारे पास है फाइंड आउट करने को, D और A को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, लेकिन सबसे आसान तरीका जो आपको लगेगा एलिमिनेशन मेथड, या तो उसका इस्तेमाल कर लो, या अगर सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है तो सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं एलिमिनेशन बता रहा हूं आपको, क्या करते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या मिलेगा आपके पास A प्लस 5D इक्वल है 12, और यहाँ पे क्या हमारे पास है A प्लस 7D इक्वल है कितना 22, ये माइनस करना था, ये माइनस हो जाएगा। अब वर्षा समझ में आ रहा है,
ठीक है ना। हाँ भैया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -2d इक्वल यहाँ पे क्या बचेगा -10 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। डी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ये कैंसिल आउट होने के बाद। तो आपको डी मिल गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी एक इक्वेशन से यूज कर लो, फर्स्ट से या फिर सेकंड से। मैं फर्स्ट से यूज कर रहा हूं, तो फर्स्ट से अगर आप इसे यूज करोगे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा a प्लस 5d इक्वल है 12 के। क्योंकि d की वैल्यू हमें पता है तो एक काम करते हैं, इसको 5 पुट कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। क्या मिलेगा a इक्वल टू ये 5 5 या 25 यानी 12 प्लस 25, 12 प्लस 25, सॉरी माइनस है ना, ये तो मैथ में चला जाएगा। हाँ वर्षा, हाँ भैया। ऐसे ही होगा ना ये। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, -13, ठीक है ना, -13 यही मिल रहा है क्या। हाँ भैया। नाउ या फिर सो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलेंगे वो है -13। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड टर्म की अगर हम बात करते हैं जो होता है a2 इक्वल टू a प्लस डी। ए मतलब कि 13 माइनस का 13 और प्लस डी का मतलब कितना है 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, माइनस का 8 मिलेगा क्या, ठीक है ना। और अगर हम थर्ड टर्म की बात करते हैं, थर्ड टर्म क्या मिलेगा, थर्ड टर्म का मतलब होता है a3, a3 का मतलब a प्लस 2d, ठीक है। मतलब कि -13 माइनस प्लस में 10 हो जाएगा, 5 टू 10, ये क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा माइनस का। हाँ गौरी सा वर्षा बताओ यही आंसर आ रहा है क्या या कुछ और है लेना। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर कोई एपी है तो उसके फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा, यही आपको पढ़ना है, ठीक है ना वर्षा। तो इसको मैं प्रूफ करने वाला हूं एक्चुअली। पहले फॉर्मूला तो हम पढ़ लेंगे, फॉर्मूला तो हम क्योंकि फॉर्मूला ही अगर हम ड्राइव कर देते हैं तो वो ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा, है ना वर्षा। तो हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूले को। एक बात बताओ, मैं सम की बात कर रहा हूं, मैं सम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, सपोज करो कि n से इससे, चलो मैं यहाँ लिख दूं क्या, ये आपको पता है। मैं थोड़ा छोटे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, छोटे साइज में लिख रहा हूँ, उसको देख लेना। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। ये जो जनरल टर्म्स है, जनरली जो मानते हैं वही माना है मैंने, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ वर्षा कि अगर मैं एस की बात करता हूँ, एस का मतलब सम की बात करता हूँ, तो सम क्या होगा, जनरल टर्म क्या होता है एपी का, आपने जनरल टर्म के बारे में पढ़ा था ना, यही होता है ना, ए फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है आपके पास ए प्लस 2d। हाँ वर्षा यही होता है क्या। हाँ भैया। अगर मुझे इन्हें जोड़ना है, इन्हें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस कॉमा को हटा के प्लस लगा दूंगा, ठीक है ना। ये आपका पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और डॉट 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 ऐसे वो चलता चला जाएगा। आगे कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा ए एन तक। कहां तक जाएगा वर्षा, समझ में आ रहा है क्या आपको। हाँ भैया। ठीक है ना, ए एन तक जाएगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है क्या? ये होता है ना n तक का फॉर्मूला, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। हाँ भैया। तो यहां तक जाएगा वो। उससे ठीक एक पहले की अगर हम बात करते हैं वर्षा, अगर मैं एक पहले की बात करता हूं यहाँ पे, तो क्या होगा? एक पहले की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा n माइनस वन टर्म्स। पहले n था, n से थोड़ा कम, मतलब एक कम। एक कम का मतलब n में से एक माइनस कर दो तो क्या मिलेगा आपको? a प्लस n की जगह पर n माइनस वन पुटअप करना पड़ेगा। ऑलरेडी माइनस वन होता है, n माइनस वन होता है ना, तो n को आपने n माइनस वन रखा और बाकी माइनस वन फॉर्मूले का है वो तो रहेगा। साथ में d, यानी क्या मिलेगा? a प्लस n माइनस टू इंटू डी, यानी इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा? a प्लस n माइनस टू इंटू डी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है वर्षा? एक बार और इसको सही से हाँ लिख देता भैया। हूं मैं, a प्लस n माइनस टू इंटू डी। ठीक है, ऐसे हमें जो है s मिलेगा। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, क्या मैं इसी s को दोबारा लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको ही उठा के यहां रख दूं, फर्स्ट टर्म को लास्ट बना दो, लास्ट को फर्स्ट बना दो, कर तो सकते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। हाँ। नहीं पड़ेगा ना। यानी मैं जो लास्ट टर्म है ना उसको फर्स्ट टर्म बना दिया। तो ये देखो लास्ट टर्म क्या था हमारे पास? a प्लस, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं सो आपको थोड़ा याद रहेगा। ये आपका ये लास्ट टर्म है और ये उसके पहले वाला टर्म है। तो लास्ट टर्म को मैंने पहले कर दिया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास लास्ट टर्म था। लास्ट टर्म से ठीक पहले वाला टर्म क्या था? a प्लस n माइनस टू इंटू डी। ये लास्ट से ठीक है पहले वाला टर्म था। इसके पीछे बहुत सारे टर्म है, हमें पता है कि बहुत सारे टर्म्स आते हैं। ये क्या कर रहे हो आप? फर्स्ट को लास्ट बनाओगे फिर, ठीक है ना। लास्ट के दो टर्म्स को आपको लिखना है, मान लो दो टर्म को लिखना है आपको, तो दो टर्म को लिखो या फिर पूरे टर्म को लिखना, चाहे पूरे को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस टू डी, फिर क्या है हमारे पास है? प्लस a प्लस डी प्लस ए। हाँ बच्चा, ये समझ में आया क्या? इसमें तो कोई डाउट नहीं हाँ है। भैया। सेम चीज है, मैंने क्या कर दिया उसको रिपीट करके लिख दिया है। सेम चीज है उसको मैंने रिपीट करके लिख दिया। एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक इक्वेशन मान लेता हूं और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, तो मैं दो हाँ इक्वेशन को भैया। ऐड तो कर सकता हूं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। s प्लस एस ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा क्या? s प्लस एस ऐड करूंगा तो 2s नहीं हो जाएगा? हम्म। ठीक है ना। और यहाँ देखो, पहले टर्म को पहले वाले टर्म से, दूसरे टर्म को दूसरे वाले टर्म से, तीसरे टर्म को तीसरे वाले टर्म से क्या करना होता है? ऐड करना होता है। ऐसे ही करते हैं ना, हम इसके पहले भी करते थे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब ऐड करते थे तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ऐसे ही करते थे ना ऐड। हाँ वर्षा, हाँ भैया। तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करो। फर्स्ट क्या है हमारे पास? है a प्लस, इसका फर्स्ट क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा देखो, प्लस, दूसरे वाले में क्या है? a प्लस डी प्लस, इसका दूसरा टर्म क्या है? a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ये इसका दूसरा टर्म है। डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? इसके सेकंड जो लास्ट टर्म्स है ना उसकी हम बात करते हैं केवल, या डायरेक्टली लास्ट टर्म की बात कर लेते हैं। लास्ट टर्म में क्या हमारे पास है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको जोड़ना है, ऐड करना है किसके साथ? तो a के साथ। किसके साथ? a के साथ। ठीक है वर्षा, ये हमारा लास्ट टर्म है। हाँ भैया। लास्ट को लास्ट वाले से ऐड किया मैंने। अब बताओ मुझे, यहाँ पे ध्यान दो, a प्लस ए क्या होता है? 2a होता है क्या? प्लस यहाँ पे है n माइनस वन इंटू डी, जैसा है वैसा छोड़ दिया हमने। ठीक है ना, जैसा है हमने वैसा छोड़ दिया, उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ ध्यान दो कि इसको मैं रफ में कर देता हूं पहले। ठीक है, a प्लस डी प्लस एन माइन, यहाँ पे क्या है? a प्लस, इसको d से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? एन डी माइनस टू डी। ये मिलेगा क्या? इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं।
इसको अलग से रफली सॉल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा या बहुत लंबा लाइन लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं अलग सॉल्व कर लेता हूँ। ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा क्या। और यहाँ देखो तो ये d प्लस में है, ये d माइनस में है, तो क्या मिलेगा, ये जैसे एन डी है तो ये तो रहेगा ही रहेगा एन और डी, एन इंटू डी। और यहाँ पे क्या हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का d मिलेगा, क्यों वर्षा, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर से हमने d इसमें से कॉमन ले लिया, तो देखो तो पहला वाला जो टर्म था वही आ गया ना यहाँ पे भी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ वर्षा यही आया क्या। यहाँ पे भी देखो लास्ट वाले टर्म के लिए भी a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा क्या। हाँ a प्लस ए जो है यहाँ पे भी 2a हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2a प्लस सेम प्रोसीजर है n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है। चलो अब मैं ये क्या था, ये 2s की वैल्यू थी, ये 2s का वैल्यू था, इसको हटाते हैं। वर्षा एक बात बताओ, ये कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, नहीं बताओगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, अभी तुमने ऊपर पढ़ा था यार। ये क्या था हमारे पास, लास्ट टर्म क्या होता है, एन होता है ना, लास्ट टर्म क्या होता है, एन होता है। वर्षा समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप बता क्यों नहीं रहे हो फिर। ए प्लस यहां से जो वैल्यू है वो टोटल कितने टर्म्स है इसके अंदर, एन है, ये तो लास्ट टर्म है ना, एन तो लास्ट टर्म है बच्चे, लास्ट टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स में पता नहीं चलता आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है और लास्ट टर्म क्या है। ये लास्ट टर्म की बात में, एन जो लिखा है वो लास्ट टर्म है। एन आपके सपोर्ट के लिए लिखा है कि आप मुझे आप बता सको कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बताओ, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे अगर मैंने एन लिखा है इसका मतलब क्या है, लास्ट टर्म है, यानी एन टर्म्स है। लास्ट टर्म एन है, मतलब nth टर्म को हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है हमारे पास। थोड़ा सा अपना सेंस यूज किया करो, सोते रहते हो सब। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये जो वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ जो है ये हमारे पास एन टर्म्स है। यहां से यहां तक की अगर हम बात करते हैं तो एन टर्म्स है यहाँ पे। अगर ये टोटल एन टर्म्स हैं, वर्षा बताओ मुझे कि अगर मुझे 10 को 50 बार जोड़ना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितनी बार जोड़ना है, 50 बार, 50 टाइम्स जोड़ना है इसको। तो 50 टाइम ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 50 टाइम मुझे अगर 10 को ऐड करना है तो क्या इसका सिंपल कोई तरीका नहीं है क्या, 50 बार मुझे जोड़ना ही पड़ेगा क्या। हाँ क्या है बताओ, इनटू कर देंगे, 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करेंगे ना। हाँ तो यहाँ क्या नहीं कर सकते क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिखाई दे रहा है कि ये पहला वाला टर्म जो है वही दूसरा टर्म है और वही लास्ट टर्म है, सेम है ना। हाँ यानी कि सेम टर्म्स को 50 बार यानी कि n बार जोड़ना है, तो n बार जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबसे आसान तरीका हमारे पास है। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि 2s इज इक्वल टू n इंटू क्या होगा हमारे पास, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझ में आया, आ गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सही करके लिख लेते हैं, ये n यहाँ पे कर देता हूं मैं, और यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्या। हाँ मुझे ऐसे ही तो निकालना था, इसका फॉर्मूला ही तो चाहिए था। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द s, किसके लिए, n टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे Sn, क्या हो जाएगा ये Sn हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली कि ये भी Sn है, ये भी Sn है, ये भी Sn है, सब Sn ही है, क्योंकि n टर्म्स की तो बात कर रहे थे हम।
ठीक है ना, एन टर्म्स की बात कर रहे थे। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास पता चल गया और हमने एक शॉर्ट पैटर्न मतलब छोटा सा फॉर्मूला निकाल लिया एसएन निकालने का, सम ऑफ टर्म्स निकालने का। क्या निकालने का? सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का। ध्यान रखना, सम ऑफ एन टर्म्स की बात की जा रही है। एपी के किसी भी एपी में अगर हमें 100 पदों 200 पदों की बात की जाती है तो उसके सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा फॉर्मूला। इस तरीके से कुछ समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? तो ये आपने जो है एक फॉर्मूला प्रूव कर लिया। आगे हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और इसी फॉर्मूले को और भी जनरेट करने वाला हूं, जनरलाइज करने वाला हूं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के लिए। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल जनरलाइज, मैं जनरलाइज करूंगा इसको कि जो बाकी जो पैटर्न्स है, जैसे कि आपके पास इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, उनके लिए क्या हो सकता है, क्या उनके लिए कोई स्पेशल कंडीशन बन सकता है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा जनरलाइज करने वाले हैं, अलग अलग पैटर्न बनाने वाले हैं। मेन फॉर्मूला आपका यही है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। तो एक बार मैं इसको फिर से लिखता हूं और इसको जनरलाइज करता हूं। देखो, क्या देखो, ये जो एसएन का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? एसएन का फॉर्मूला क्या आया था? एन बाई टू, ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे कि मैं लिख सकता हूं एन बाई टू, टू ए माइक ऑफ कर लो, प्लस इस टू ए के बदले क्या मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, ए प्लस ए फिर प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्योंकि ये टू ए है, इसको दो बार लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, और इंटू डी है हमारे पास, उसको लिख लिया। ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है ये एक पार्टिकुलर फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास पहले से, पता है ना आपको। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको एन बाई टू इंटू ए प्लस, ये पूरा फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला है। हाँ वर्षा, पढ़ा था इसको ना? हाँ भैया। ये ए एन का फॉर्मूला है। मतलब क्या, यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो एन क्या हमारे पास है? एन है नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन की अगर मैं बात करता हूं तो ए एन क्या है? nth टर्म। ठीक है ना, यानी कि अगर कहीं पे आपको nth टर्म पता हो और ए की बात अगर हम करते हैं तो ए क्या है? फर्स्ट टर्म। मतलब कहीं पे अगर आपको लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तो डायरेक्टली ऐसे न ऐसे निकाल सकते हो आप। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, और आपको पता है कि जो nth टर्म होता है कभी कभी इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। बोलते हैं क्या वर्षा? हाँ भैया। तो अगर मैंने लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या कर दिया? लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, अलग लिख देता हूं थोड़ा कि व्हेन ए एन इक्वल टू एल, मतलब कि लास्ट टर्म, तो जो एस एन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एस एन की अगर हम बात करते हैं तो एस एन क्या हो जाएगा? एन बाई टू, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। आया? बस समझ में नहीं आया वर्षा? हाँ भैया। ठीक है, तो अगर आपको एन पता हो, nth टर्म की बात की जा रही है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जा रही है, अगर वो सब कुछ पता हो, या फिर आपको लास्ट टर्म की बात की जाती है कि अगर आपको लास्ट टर्म भी पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो दोनों बात एक ही है। चाहे इसे बोलो चाहे इसे बोलो, दोनों बात एक ही है। आप ऐसे फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भैया। नहीं भैया। चलो तो आगे बढ़ा जाए।
अब यहाँ पे कुछ और भी कंक्लूजन्स जो है आपको पता करने हैं या पता रखने हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको एक अलग तरीके से जो है पता करना होता है, तो वो भी पता करना है। इसको मिटा दूं मैं? ठीक है, एक बात बताओ वर्षा, मैंने कहीं पे लिखा है आपको 3, 5, 7, 9 ऐसे करके लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो इसमें बताओ मुझे an क्या है, a1 क्या है? तो a1 बोलोगे कि 3 है, a2 कितना है? तो 5 है, 5, a3 कितना है? 7, 7, a4 कितना है? 9। ठीक है ना? मैं यहाँ पे एस एन की बात करता हूँ, यानी S1 की, एक टर्म का सम, चाहे एक टर्म का सम बोलो या एक टर्म बोलो, बात तो एक ही है, मतलब कि 3 ही आएगा। S2 की अगर मैं बात करता हूँ, एकदम जनरल है, सामने दिखाई दे रहा है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं S2 की बात करता हूँ तो S2 क्या आएगा हमारे पास? S2 का मतलब दो टर्म्स का सम, दो टर्म का सम, फर्स्ट टू टर्म्स का सम। क्या कहने का मतलब है? फर्स्ट टू टर्म्स का सम। तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या आएगा? 5 और 3 8 आएगा क्या? हाँ। 5 और 3 क्या आएगा हमारे पास? 8 आएगा। 8, कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां से कुछ और भी हमारे पास पैटर्न मिल रहा है। क्या मैं A2 को, ये जो A2 है, इस A2 के लिए क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये S2 माइनस S1 है? देखो तो, 8 माइनस 3 बिकम 5, होगा क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा, मतलब एक और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। S3 की बात करते हैं, S3 क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो, 15 हो जाएगा क्या? तो क्या मैं A3 अगर फाइंड आउट करना चाहूं, A3 फाइंड आउट करना चाहूं, तो S3 में से देखो, यहाँ पे S3 का मतलब इस पूरे का सम, इस पूरे के सम में से, यहां देखो ध्यान से, इस पूरे के सम में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? A3 नहीं मिल जाएगा? हाँ। यानी क्या मिलेगा मुझे? S2 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं S3 के बदले S4 की बात करता हूं तो S4 क्या मिलेगा हमारे पास? दिस प्लस 9 बिकम 24, यानी कि A4 की अगर मैं बात करता हूं, इस पूरे को मैंने जोड़ दिया, पहले पहले क्या कर दिया? इस पूरे को ऐड कर दिया, यानी पूरे को ऐड करने का मतलब क्या होता है? S4 होता है माइनस, उसमें से मैंने 3 टर्म्स को ऐड करके जोड़ घटा दिया, 3 टर्म्स को ऐड करके घटा दिया, क्या बच गया आपके पास? केवल 9 बचेगा, यानी कि S3 यहाँ माइनस कर देंगे हम। बात समझ में आ रही है वर्षा? ठीक है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 nth टर्म ऑफ AP, 4 nth टर्म ऑफ AP, जो an मिलेगा वो क्या मिलेगा? इसके हिसाब से देखो, ये होगा SN माइनस S। यहाँ पे एक कम हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है। 4 है तो 3 हो गया, 3 है तो 2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? n है तो क्या हो जाएगा? वो n माइनस 1 हो जाएगा क्या? हाँ वर्षा, हाँ भैया। तो ये आपको समझ में आया क्या कि ये थोड़ा सा अलग है, मतलब कि आप an निकाल सकते हो अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स का सम दे रखा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।